श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 22वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 22वां दिन है और आप सुन रहे हैं श्रावण मास में पावन पुनीत पवित्र श्री शिव महापुराण। श्री शिव महापुराण जो कोई मनुष्य श्रावण मास में श्रवण करता है, भगवान शंकर कहते हैं कि उसके सभी कलेश दूर हो जाते हैं, वह मन से शुद्ध हो जाता है, उसके जीवन के संकट समाप्त हो जाते हैं और भगवान शंकर के आशीर्वाद से वह इस पृथ्वी पर चिरकाल तक सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए आपको शिव महापुराण सुनना चाहिए और विशेष रूप से श्रावण मास में तो अवश्य ही सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, यहाँ हम प्रतिदिन आपको शिव महापुराण का अध्याय सुना रहे हैं। 30 दिन के श्रावण मास में ये महात्म्य पूरा किया जाएगा, यह पुराण पूरा किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि आप श्री शिव महापुराण के उन सभी आख्यानों को सुने जो आप सामान्यतः नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि जब भी कोई धर्माचार्य इस प्रकार से पुराण सुनाते हैं तो वो 7 दिन का प्रोग्राम होता है, जो अनुष्ठान होता है वो 7 दिन का होता है और 7 दिन में सारे जो भी आख्यान है उनको सुना पाना किसी के लिए संभव भी नहीं है। हम यहाँ क्योंकि पूरे महीने आपको शिव महापुराण कर रहे हैं तो प्रत्येक अध्याय को आपको सुना रहे हैं, जिससे कि आप एक एक महत्वपूर्ण जानकारी जो शिव महापुराण में लिखी है वह आप प्राप्त कर सकें। आप सभी सुन रहे हैं और आपके कमेंट से भी हमें ज्ञात होता है कि आपको बहुत सी ऐसी बातें ज्ञात हो रही हैं इसके माध्यम से जो पहले शायद नहीं सुनी थी। इसी प्रकार से आप सुनते रहें, भगवान आपको सदा आशीर्वाद देते रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान विष्णु के साथ जब वीरभद्र का भयंकर युद्ध छिड़ा तो आखिर में भगवान विष्णु को रण छोड़ के जाना पड़ा, और जैसे ही भगवान विष्णु छोड़ के गए सभी देवता अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए, क्योंकि जब सबने देखा कि अगर भगवान विष्णु का ही पार नहीं पड़ी है तो हम क्या करेंगे, अतः सभी देवगण उस स्थान को छोड़ के निकल गए, सब अपने अपने धाम को चले गए और दक्ष प्रजापति का सर वीरभद्र के द्वारा भेद दिया गया। दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार से वीरभद्र ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करी, भगवान शंकर की जो आशीर्वाद था, भगवान शंकर ने जो आदेश दिया था उसको पूर्ण किया और वो भगवान शंकर के धाम को चले गए। तो उसके बाद नारद जी ने पूछा कि प्रभु, हे ब्रह्मदेव, किन कारण से भगवान विष्णु वहाँ पर विराजमान रहे? वो तो साक्षात परमेश्वर हैं। जब उन्हें ज्ञात था कि भगवान शंकर को ना बुलाए जाना एक अपराध है, फिर भी वो वहाँ पर क्यों उपस्थित रहे, क्यों ना गए वहाँ से, और क्यों उन्होंने वीरभद्र से युद्ध किया? इसका भी उत्तर देते हुए ब्रह्मदेव बताते हैं कि एक समय ऋषि दधीचि के द्वारा उनको श्राप मिला था। वह वृतांत भी आपने सुना और उसी वृतांत में आगे की कथा आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार से श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि उनके लिए श्राप और शुभ पर अनुग्रह करते हैं। यह वृतांत आज आगे का आएगा कि वह कौन सी घटना थी जिस घटना पर दधीचि ने उनको श्राप दिया था। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि किस विधि से आपको व्रत करना चाहिए, किस विधि से नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आने वाली एकादशी, अब क्या कर रहे हैं लोग कि कहते हैं कि सोमवार का दिन भी है जी, 4 तारीख को सोमवार है और 4 तारीख को एकादशी तो आ ही रही है ना, आ जाएगी 11:30 बजे। तो ऐसा करते हैं सोमवार को कर लेते हैं, दोनों व्रत हो जाएंगे। भाई ऐसे कैसे कर लेंगे? शास्त्र का कुछ विधान तो है। ऐसा नहीं है कि व्रत जो है सदा आपको उत्तम फल देने वाला ही होता है। व्रत यदि गलत समय पर किया जाएगा तो वह अनैतिक फल भी देता है।
अनुचित फल भी अर्थात आपको दंड का भागी भी बनाता है। और एकादशी के व्रत के बारे में तो बड़ी अद्भुत महिमा लिखी है पुराणों में, जिसके विषय में हम पहले बहुत बार बता चुके हैं आपको कि कौन सी वो एकादशी का दिन है जिस दिन व्रत करना दोषपूर्ण होता है, किस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आपके इसी संशय को दूर करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है अभी, क्योंकि हमारे पास आप ही में से बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि पंडित जी ऐसे कर लें क्या, हमारे यहाँ तो ऐसे किया जा रहा है, क्या अगर उचित है कि नहीं है, शास्त्र क्या कहते हैं। तो शास्त्रीय विधि से मैंने उस वीडियो में समझाया है कि आपको कब करना चाहिए एकादशी का व्रत। क्या आप सोमवार को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो किस विधि से करना चाहिए और किस विधि से और क्यों नहीं करना चाहिए, सारे उत्तर आपको उस वीडियो से मिल जाएंगे, उसे अवश्य देख लीजिएगा। इसी प्रकार से हम जो भी जानकारी होती है, जैसे आने वाली आप रक्षाबंधन को ले लीजिए। रक्षाबंधन पर लोग कह रहे हैं पंडित जी हम ऐसा करते हैं एक दिन पहले ही लग जाएगी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा 2 दिन की है ना, और रक्षाबंधन क्योंकि पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो पूर्णिमा तो 8 तारीख को भी है। हम ऐसा करते हैं 8 तारीख को जब दोपहर को आ जाएगी पूर्णिमा तिथि, उसके बाद रक्षाबंधन कर लेंगे। बाकी लोग कहते हैं कोई बात नहीं 9 को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, 9 की शाम को। ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक उत्सव के लिए शुभ मुहूर्त होता है, प्रत्येक उत्सव का एक नियम लिखा होता है। तो उसको लेके हमने शास्त्रों के श्लोक के साथ आपके लिए वीडियो बना के दिया कि आपको कब बांधनी चाहिए राखी। राखी महज एक धागा नहीं है। ये आजकल क्या हो गया है कि फैशन हो गया है। आजकल राखियाँ भी फैंसी हो गई हैं, फैंसी राखियाँ बांध के, और ना तो जब राखी बांधी जाती है तब भगवान को स्मरण करते हैं, ना ही उस विधान का पालन करते हैं। असल में तो ये जो राखी है, ये राखी नहीं, भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र है। ये एक रक्षा सूत्र होता है जो बहन के द्वारा भाई की कलाई पर बांधा जाता है। ये सदा भाई की रक्षा करता है, और इसीलिए उसका विधान है कि इस अनुचित समय पर नहीं बांधना, इस समय पर बांधना, इससे भाई की रक्षा होगी। उसको लेके हमने वीडियो बनाया कि आपको ये आने वाली जो रक्षाबंधन है उस पर आपको राखी कब बांधनी चाहिए जिससे कि वो रक्षा सूत्र का काम करे, और उसमें बताया हमने कि किस पुराण में क्या लिखा है इसके विषय में। तो इसीलिए हम जो हैं सदा आपको पुराणों पर आधारित जानकारी देते हैं, जो पुराणों में किसी भी व्रत त्योहार के बारे में लिखी होती है। अब आप महात्म्य में देखिए, हमारे यहाँ महात्म्य में शिव महापुराण चल रहा है, और शिव महापुराण के साथ हमने जो श्रावण मास महात्म्य सुना रहे हैं उसको सुनिए आप। वह जो पुराणों में महात्म्य है हम उसे सुनाते हैं आपको। हम ऐसा नहीं कि कोई भी सुनी सुनाई 4 कथाएं ऐड करें और डाल दें कि श्रावण मास महात्म्य, अमुक दिन का महात्म्य, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक माह का एक महात्म्य होता है जो पुराणों में वर्णित होता है, वही सुनाया जाना चाहिए। तो यदि आप कुल मिला के कहना यह है कि सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं शास्त्रीय विधि से, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आइए अधिक चर्चा ना करते हुए अब कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शुभ का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची के आश्रम पर गए। कल आपने सुना ना कि किस प्रकार से जब दधीची को भगवान शंकर का आशीर्वाद मिल गया, उनकी जो अस्थियां हैं वो वज्र समान हो गई, तो वो राजा शुभ के भरे दरबार में उनके मस्तक पर लात मार के आए थे। अब जैसे ही राजा शुभ जो हैं वो अपमानित हुए तो उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली कि प्रभु ये तो मेरे साथ अनुचित हुआ है। तो भगवान विष्णु अब उसका हित साधन करने के लिए दधीची के आश्रम पर गए हैं। वहाँ उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीची को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे ये बात कही। भगवान विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्रीहरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीची ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीची बोले, ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया है। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। तो भगवान विष्णु जो वहाँ ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुँचे थे ऋषि दधीची के पास, दधीची बड़े ऋषि थे साहब, भगवान शंकर की अपार शक्तियाँ उनके पास थी, तो वो पहचान गए कि आप तो नारायण हैं
और शुभ की सहायता करने के लिए ब्रह्म रूप में आए हैं मेरे पास। इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। जो ऋषि दधीची हुए हैं ये त्रिकालदर्शी हुए हैं। यही कारण था कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया था ना, जिसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया था, इसका वृतांत आप हमारे शिव महापुराण में पिछले दिनों सुन चुके हैं। तो उसमें आपने जाना था कि किस प्रकार से दधीची ने रोका था इनको, दक्ष को, क्योंकि वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। वो त्रिकालदर्शी थे, वो भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को तुरंत ही जान लिया करते थे। उन्होंने सब देख लिया था पहले ही, और इसीलिए वो यज्ञ छोड़ के चले गए थे कि मेरे परमेश्वर महादेव की यहाँ जहाँ अपमान होगा मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। तो इसी प्रकार से नारायण को भी उन्होंने पहचान लिया कि आप तो श्री हरि विष्णु हैं और अपने भक्त का हित साधन करने आए हैं। बोले कि सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा शुभ ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को मैं भी जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। वो कहते हैं कि मेरे से किसी को भय किस बात का, मैं तो सन्यासी हूँ, सदा भगवान शंकर की भक्ति में लगा रहता हूँ। अगर फिर भी मेरे से किसी को भय है तो वो कौन है, क्यों है, क्या कारण है? भगवान विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीची, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट हो ही गया है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शैव शिरोमणि महामुनि दधीची निर्भय ही रहे और हंसकर बोले, मैं देवाधिदेव पिनाकपाणी भगवान शंभू के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूं। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अनगिनत गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। अनेकों गण बनाए भगवान ने ऋषि को पकड़ने के लिए, दंड देने के लिए, पर सबको दधीची ने भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनन्य विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीची बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा समात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझमें अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझमें ब्रह्मा एवं रुद्र भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। सोचिए क्या समय रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा। नारायण भगवान शंकर के परम भक्त ऋषि दधीची को दबाने गए हैं, अनुचित सीख देने गए हैं। पहले उन्होंने उनको दबाने का प्रयास किया, नहीं माने। अनेकों गण उत्पन्न किए डराने के लिए, नहीं माने। तो उन्होंने अपना वह विकराल स्वरूप दधीची के सामने पेश किया। दधीची ने कहा, किसको डरा रहे हो? ये ब्रह्मांड मुझे दिखा रहे हो? अरे विष्णु, ये ब्रह्मांड तो स्वयं मेरे अंदर है। पर न केवल ब्रह्मांड लो, साथ में ब्रह्मा और
शंकर के भी दर्शन कर लो। तब च्यवन कुमार ऋषि दधीचि, च्यवन कुमार इसलिए क्योंकि ऋषि च्यवन के वो पुत्र रहे हैं। ऋषि च्यवन जो उनसे भी बड़े भक्त थे, उनके पुत्र दधीचि, उन्होंने समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा, फिर से क्रोध करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शुभ वहां आ पहुंचे, अर्थात ब्रह्मदेव और राजा शुभ वहां पहुंच गए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। ब्रह्मदेव की बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्रीहरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शुभ अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले, मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणे, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। राजा शुभ की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीचि उन पर अनुग्रह करने लगे। उन्होंने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप देने लगे। दधीचि ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। इस प्रकार से श्राप दे दिया दधीचि ने इन सबको कि भगवान शंकर की क्रोधाग्नि और उनके जो गण हैं उनसे आप पराजित हो जाएं, ध्वस्त हो जाएं। देवताओं को इस तरह श्राप देके शुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विजश्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रवेश हो गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके शुभ अपने घर चले गए। राजा शुभ और दधीचि के बीच में क्या विषय था? विषय यही था। ऋषि दधीचि ने कहा कि जो 4 वर्ण हैं उसमें ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान की आराधना करता है। और जो ब्राह्मण भगवान की आराधना करता है इस पृथ्वी पर वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई नहीं। राजा शुभ ने कहा कि नहीं, अमुक अमुक जगह पर वृतांत आता है कि राजा जो है वो सबसे बड़ा है, ब्राह्मण को उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए। यही लड़ाई की विषय थी। इसके लिए शुभ ने पहले दधीचि को परास्त किया, क्योंकि तब तक उनके पास इतनी शक्तियां नहीं थी। उसके बाद दधीचि ने शंकर की आराधना की, अनुपम शक्तियां प्राप्त की और फिर शुभ से प्रतिशोध लिया। फिर शुभ ने भगवान विष्णु को भेजा बदला लेने के लिए। अंततः भगवान विष्णु और देवताओं को यहाँ श्राप दिया ऋषि दधीचि ने, क्योंकि उन्होंने अनुचित कर्म किया था अभी कि वो भगवान शंकर की क्रोधाग्नि और गणों से पराजित हों और ध्वस्त हों। वही जो श्राप था उनका वो अभी यहाँ घटित हुआ। कहाँ घटित हुआ? जब देवी सती ने अपने आप को अग्नि के हवाले किया, दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया, वहां पर देवताओं और भगवान विष्णु को जो भगवान शंकर के क्रोधाग्नि और गणों से युद्ध करना पड़ा और पराजित होना पड़ा, उसका कारण दधीचि का वही श्राप था। ये लीला है प्रभु की, क्योंकि श्राप था, अब दिया था तो कहीं तो घटित होना था, तो उसको यहाँ घटित किया गया। तो अब जो मर्जी कारण कहें कि क्यों भगवान विष्णु ने वहाँ युद्ध लड़ा, क्यों भगवान विष्णु उस समय वहाँ बैठे थे, विराजमान थे, क्या वो नहीं जानते थे कि ऐसा होने वाला है? भाई होने वाला है, लेकिन विधि का विधान तो विधाता ही जानते हैं ना। वो जो श्राप दिया था ऋषि दधीचि का, वो व्यर्थ तो जा नहीं सकता था। तो उसको यहाँ सही करने के लिए यह सब घटना चक्र घटित हुआ। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जहाँ पर ये सब कुछ घटना घटित हुई थी। ऋषि का जो आश्रम था दधीचि का। ज्ञानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप में शुभ और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो श्राप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो शुभ और दधीचि के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है, वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है, उसे कभी
मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। बोले शंकर भगवान की जय। नारद जी ने कहा, विधातः, हे ब्रह्मदेव महाप्राज्ञ, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने यह बड़ी ही अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, यह हमें बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि वीरभद्र ने किस प्रकार से दक्ष का सर्वनाश किया और वो कैलाश पर लौट गए। इस बीच में एक वृतांत आ गया जो हमने आपको सुनाया। अब पुनः हम उसी वृतांत पे लौटते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय ब्रह्मलोक में आए। वहाँ मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके अर्थात ब्रह्मदेव को नमस्कार करके सबने बारंबार ब्रह्मदेव का स्तवन किया। फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मदेव पुत्र शोक से पीड़ित हो गए, क्योंकि दक्ष उनका पुत्र था और अत्यंत व्यग्र और व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगे। फिर ब्रह्मदेव ने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे विष्णु भगवान समयोजित ज्ञान प्राप्त हुआ। विष्णु भगवान के द्वारा ब्रह्मदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ ब्रह्मदेव विष्णु लोक में गए और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यह यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। हे देव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुषों से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधातः समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो। तो सभी लोग पहले ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव विष्णु भगवान के पास गए कि कैसे अब सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे देवताओं की पीड़ा दूर हो और सृष्टि किस प्रकार से आगे चले। तो भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया। कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु सबको समझाते हैं, सबको उपाय बताते हैं और देवता आदि सभी, ब्रह्मा आदि सबको साथ में लेकर इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न
किन्नर अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भली भांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा है। उस पुरी के पास ही सौगंधित वन भी है, जो देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिल रहे थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता था। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। वहां भगवान योग करते हैं। योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोग में वटवृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। कहते हैं कि ब्रह्मदेव कहते हैं कि मेरे पुत्र महासिद्ध सनक आदि, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव की श्री विग्रह परम शांत दिखाई दे रहे थे। उनके सखा कुबेर, जो गुहाकों और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृद हैं। नारद उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे थे, कुशा से बने हुए आसन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए देवऋषि नारद के प्रश्न करने पर उन्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। कहते हैं कि मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया, तब उन्होंने ब्रह्मदेव को नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी अर्थात विष्णु को एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्रीहरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। तो भगवान विष्णु आदि सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे हैं। वहाँ पहुँच के उनको बारंबार प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और अब भगवान विष्णु ने सभी की तरफ से भगवान परमेश्वर शंकर से वार्तालाप आरंभ किया है। आइए सुनते हैं कि आगे किस प्रकार वृतांत बढ़ता है। यहाँ पर एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए है। पिछले कई बार हमने देखा है कि कुछ टेक्निकल परेशानियों के कारण वीडियो के बीच में आवाज़ नहीं आती है या कुछ परेशानी आती है, और आप में से बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो सदा अपना सहयोग हमें देते हैं। हम आपके सदा आभारी हैं कि आप जो भी परेशानी आती है हमें बताते हैं, जिससे कि हम उसे सही कर पाएँ और पुनः उसको अपलोड कर पाएँ। तो इसमें हमारा अपना हित भी छुपा है। इसमें हमारे कुछ दर्शक हैं, मैं उनके नाम लेके उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो नाम मेरे सामने आए हैं उनमें से अगर कोई इसके अलावा भी हो तो वो छूट गए हों तो मैं क्षमा चाहूँगा।
सुमन चौहान जी हैं, इनकी आईडी मेरे सामने आई है। तो वो सदा ही प्रयास करती हैं कि अगर कोई भी कुछ ऐसा है तो हमें सदा इन्फॉर्म करती हैं वो किस प्रकार की कुछ गलती हो रही है, हमारी आवाज़ नहीं आ रही है या वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। आप सदा हमारा हौसला बढ़ाती हैं, हमारा अभिवादन करती हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। @कोमल जी हैं ये 5574। आप भी सदा ही अपने स्नेह से हमारे चैनल को देखती हैं और सदा अपना सहयोग देती हैं, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। एक आईडी और है हमारे पास @Alexa4673। आपका नाम हमारे पास नहीं है, लेकिन आप भी सदा ही हमारे चैनल को देखती हैं और बीच में जो भी परेशानी होती है तो उससे हमें अवगत कराती हैं और अपना स्नेह देते रहते हैं। आपका स्नेह हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार से सहयोग देते रहिए। लीना साहू जी हैं, आप भी हमारे चैनल पर सदा रहती हैं, सदा देखती हैं, आपका सहयोग के लिए भी हम आपको धन्यवाद अदा करते हैं। उषा जी हैं, उषा के नाम से आपकी आईडी है, तो आप भी सदा हमें सहयोग देते हैं। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप उसकी सराहना भी करते हैं, तो हम आपके लिए भी धन्यवाद करते हैं। @निर्मल शर्मा जी हैं, आपका सहयोग भी हमें सदा मिलता है। इसी प्रकार से और भी बहुत से ऐसे हमारे दर्शक हैं। मंजू जी हैं, आपने भी बहुत बार कमेंट करके और अपने स्नेह वचन हमसे कहे हैं, तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे चैनल को सदा ही प्रोत्साहन देते हैं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मैं कुछ नाम बोल पाया हूं, क्योंकि अधिक नाम बोलूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कथा बहुत छूट जाएगी बीच में। मैं समय समय पर आगे आने वाले वीडियोस में बाकी का नाम भी लेता रहूँगा। आपसे एक अनुरोध और है कि इसी प्रकार से अपना सहयोग देते रहें और कमेंट के माध्यम से जो भी लिखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लिखिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल को वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां जो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान श्री हरि, भगवान शंकर के भक्त हैं, वो जैसी भी जानकारी चाहते हैं हम उनको प्रदान करें। तो आप लिखते रहिए, हम उसके अनुसार भी आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। जो शास्त्रों में लिखा है और जो हमने अपने शिक्षा दीक्षा के दिनों में पढ़ा है उसके अनुसार आपको अवश्य ही हम मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। बाकी ईश्वर सबका कल्याण करते हैं। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। सभी देवताओं ने भगवान शिव की अत्यंत विनय के साथ स्तुति की और स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप परमेश्वर, परात्पर तथा परात्पर तर हैं। आप सर्वव्यापी विश्व मूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत वत्सल, त्रयंबक तथा विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं, शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार, प्रकाशपूर्ण, चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं। महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदिकरण, करुणा में ईश्वर हैं। आपके भय से यह वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती रहती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नाथ करुणानिधे शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भग को अपनी आंखें मिल जाएं, यजमान दक्ष जीवित हो जाएं,
पूषा के दांत जम जाएं और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसे हो जाएं। शंकर, आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। हे नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप ना करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़कर भूमि पर दंड के समान पड़ गए। सभी देवता भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिव ने कहा। महादेव जी बोले, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूं, तात आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा, अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। अरे, दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात पूषा नामक जो देवता हैं, जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पिसे गए यज्ञ अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अधर्यो आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुन श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी जो प्रार्थना थी, उस प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कंखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा, सुधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्य अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तो तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे, और कितने ही उस सम्रांगण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्व्यवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहो वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया है? तात तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ।
भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने रख दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल ही सोकर जग उठे और जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुरागाधिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। उनके मन में आया कि भगवान का स्तवन करें, परंतु तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री का देहांत हो गया है और इस कारण से वो बहुत अधिक व्याकुल हो गए और भगवान की स्तवन ना कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे गवाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल दीनबंधु शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा हैं, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण हृदय और वाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति आरंभ की। तदंतर ब्रह्मदेव ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवीश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुने, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे
उस समय भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। इसके बाद प्रसन्न चित्त हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के, मेरे देवताओं, ऋषियों के तथा अन्य लोगों की स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों, देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा है ज्ञानी। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथा का जो अपना विशेष महत्व है, उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय लो और ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापते, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी ध्यान से सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ और उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं तथा हम भी संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे श्राप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार प्रिय दर्शकों, कभी भी आप अगर भगवान शंकर के भक्त हैं तो विष्णु जी की निंदा न कीजिए। अगर भगवान विष्णु के भक्त हैं तो शंकर जी की निंदा न कीजिए। कई बार मजाक में ही आजकल कुछ चीज़ें ऊटपटांग बोल दी जाती हैं, वह सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो त्रिदेव हैं वो तीनों के तीनों एक हैं और तीनों के तीनों समान हैं। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। भेद करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार प्रसन्न हुए शिव की आज्ञा द्वारा दक्ष ने उस यज्ञ को पूरा किया और देवताओं को तो यज्ञ भाग दिया ही, साथ ही शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ
और भगवान शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहाँ से सुखपूर्वक विदा हो गए। मैं अर्थात ब्रह्मदेव और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को आनंद चले गए। सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान को कैलाश को चले गए। अपने कैलाश पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वे उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला। यह उपाख्यान पापों को दूर करने वाला पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है और इसी के साथ श्री शिव महापुराण में सती खंड जो है रुद्र संहिता का, वह भी पूर्ण होता है। कल से पार्वती खंड आरंभ हो जाएगा, जो कि रुद्र संहिता का तृतीय खंड है। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्रतिदिन सुनते रहिए श्री शिव महापुराण। और साथ ही इसके बाद आने वाला है श्रावण मास महात्म्य, बड़ा ही कल्याणकारी वहाँ पर वर्णन चल रहा है। भगवान शंकर के जो भिन्न भिन्न अवतार हुए हैं उनका वर्णन आपको वहाँ सुनने को मिल रहा है, जो आपका ज्ञानवर्धन भी करेगा और पुण्यवर्धन भी करेगा। साथ ही चातुर्मास महात्म्य अवश्य सुनिएगा, क्योंकि चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास का आज 26वां दिन है। भगवान नारायण कहते हैं कि चातुर्मास में जो उनकी कथाओं को सुनता है वो सदा उसका कल्याण करते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।